तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से इस बेहद ही खास वीडियो में मेरे जितने भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लाल हैं भारत के अंदर। मैं जानता हूं आर्मी नेवी एयरफोर्स को लेकर के एक कमाल का पैशन था इस देश के अंदर, एक अलग जज्बा। सुबह उठो, गांव के ग्राउंड हो, कस्बे के ग्राउंड हो, हर जगह बच्चे लगातार रनिंग, लगातार पढ़ाई और फोकस्ड कि उनको इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनना है। तभी एक इंट्रोड्यूस वर्ड होता है अग्निवीर, जिसके बाद समाज में एक पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया गया। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि भारतीय सेना के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया और एग्जैक्टली लगातार इसको बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। गवर्नमेंट ने इस पर स्ट्रिक्ट संज्ञान भी लिया कि हम इस चीज़ को बेटर करने जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली किसी तरह की ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। तो अभी भी कहने वालों को मौका मिल रहा है बैठ करके। पहली बात मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे समाज में बेरोजगार लोग हैं, मैं उनको नल्ला भी बोलता हूँ, बेल्ले बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। और जब मेहनत करके कोई बच्चा आर्मी नेवी एयरफोर्स में सफलता लेता है, क्योंकि सर एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दूं मैं आपको, सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई लिबर्टी नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले से भी ज़्यादा टफ और सिग्निफिकेंट हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। जहाँ बच्चे को ईमानदारी से रिटन एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना होता है सर, तब जाकर के वो फाइनल मेरिट में इन हो पाता है, जिसके लिए उसको पूरा अथक प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हर साल आर्मी नेवी एयरफोर्स में हम अपार सफलता दे रहे हैं और लगातार सिलेक्शन चल रहा है, बच्चे लगातार जा रहे हैं। और हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो हमारे इंटरव्यू, सिलेक्शन सब कुछ आप देख ही रहे हैं। और हमने कमिटमेंट लिया है कि हर बच्चे को हम आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा भी बनाएंगे और सबको परमानेंट भी करके एक दिन दिखाएंगे। हमारा कमिटमेंट है और इस पर हम स्टैंड लेते हैं और करके दिखाएंगे ये चीज़। बट उन सबको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि बच्चा उतनी ही मेहनत रिटन के बाद अपनी जीडी और कम्युनिकेशन को सही करता है, सर स्पीकिंग स्किल्स को सुधारता है, अपने अंदर बोलने चालने और अपनी पर्सनालिटी पे काम करता है, अपनी फिजिकल इफिशियंसी को बेहतर करता है, तब जाकर कर सर वो 6 मिनट 30 सेकंड में वो रेस कंप्लीट कर पाता है, प्रॉपर चीज़ें डन कर पाता है। और उसके बाद वो मेडिकल के जैसे बड़े ही क्लियर प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके फाइनली मेरिट बनती है सर, और एक बच्चा ज्वाइनिंग पे जाता है और फिर वो हार्ड ट्रेनिंग उसकी शुरू होती है। इन सब के बीच मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि 10+2 पे इससे ज़्यादा करियर बेहतर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। और गवर्नमेंट के पास बड़ा खुल के मैं कहता हूं, आर्म फोर्स को परमानेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो करना ही होगा, करना ही होगा और करना ही होगा। और कमिटमेंट करता हूं कि जल्दी वो चीज़ आपके सामने होगी मेरे लाल। तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, आप इन सब चीज़ों को लेकर सुन के डेमोरलाइज ना हो। आपकी सफलता किस तरह से आपको मिली है मैं दिल से समझता हूँ। सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ सर कि बहुत बड़े प्रोसेस से आपका बच्चा गुजरता है सर, तब जा करके उसको सफलता मिलती है। तो सपोर्ट करिए, ये सब परमानेंट है सर और इनकी लाइफ सिक्योर है। उन बेल्ले और नल्ले लोगों के चक्कर जो बेरोजगार बैठे हैं सर, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है। आपका बेटा सर उनसे कई करोड़ गुना आगे है, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनकर और परमानेंट भी हो रहा है सर। और मैं कह देना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करने गया है सर, ट्रेनिंग भी ले रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं सर, और जॉब सिक्योर है सर। और एक टेक्निकल स्किल्स वो सीख रहा है सर। वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो शिप का इंजीनियर है सर। वो एक टेक्निकल स्किल्स में डेवलप कर रहा है खुद को। उसको हाथों हाथ कोई भी उठा सकता है सर, फौज तो उसको संभाल कर रखेगी ही रखेगी सर। ये आप हमेशा जहन में रख लीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज हम नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स भी देखें तो वैकेंसीज पहले से कम हुई हैं, ज़्यादा नहीं हो गई हैं। तो आज तो इतनी आर्म फोर्सेस में शॉर्टेज है, पूरा कहाँ से होगा? पूरा इन्हीं से होना है जो स्किल्ड मैन पावर जा रही है। एग्जैक्टली। तो बस ये कहना चाहता हूँ, इस अफवाह को बंद करिए। लगातार बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। ये बात इसलिए भी जोर देके कह रहा हूँ, अभी एयरफोर्स का एग्जाम है बच्चों का 18, 19, 20 अक्टूबर को। जम के लग के बेटा मेहनत करो यार, ईमानदारी से आके सबको सिलेक्ट कराएंगे, एक नहीं बचेगा। अभी नेवी नर्सिंग का फॉर्म आया है, जम के भरिए, फिर आप वहाँ में मत जाइए। परमानेंट है बेटा वो नेवी नर्सिंग की कैटेगरी, सब लोग जम के फॉर्म भरो, आओ जम के तैयारी कराएंगे बेटा, सबको सफल कराएंगे। नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, अभी एसएससी जीडी का ही फॉर्म आ जाएगा बच्चा, कोई फॉर्म आईसीजी का ही फॉर्म आएगा बेटा, अभी एग्जाम है, इसके बाद फॉर्म आएगा। सब भरो यार, सफलता लो, लाइफ को सेटल करो। इनको सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपडेट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लगातार आ रहे हैं। इन अपडेट को आने का उद्देश्य यही है कि एक दिन इसको परमानेंट इनको करना ही करना, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। और एग्जैक्टली यही मेंशन है, सेंट्रल प्लान्स अग्निवीर स्कीम ट्विक्स मोर अग्निवीर में भी रिटेन सोर्सेस। जैसे बार बार अपडेट आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर को रिटेन किया जाएगा, मतलब वहाँ पर रोका जाएगा। और कोई न्यूज़ लाइन से अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीरियस प्लेटफॉर्म से अगर कोई अपडेट्स हमारे सामने आ रही है, जैसे ये अपडेट हमारे सामने हवा हवाई नहीं आती है, इंडिया टुडे अगर अपडेट कर रहा है तो बिना किसी सीरियस सोर्सेस के इतनी बड़ी अपडेट वो नहीं देता है। बट हाँ, ऑफिशियल अपडेट की देरी है जो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगी। और उन्होंने कहा भी कि अग्निवीर स्कीम द गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग चेंजेस टू द एमोलुमेंट्स एंड इंटाइटलमेंट्स ऑफ द अग्निवीर। चाहे वो हम उनकी जितनी भी सुविधाएं, जितने तरह के उनको इंटाइटलमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी सुविधाएं, उनको भी बहुत बेटर करने की प्लानिंग गवर्नमेंट की चल रही है, जिसमें लगातार हम अपडेट्स को देखें। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आर्मी का एयरफोर्स को दिखाया है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेट के तौर पे सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने है कि क्या क्या है। सेंट्रल प्लान चेंज टू
ऑब्वियसली जो इम्प्लीमेंट क्या है, सेंटर प्लान चेंज टू इमोल्यूमेंट्स एंड इंटाइटलमेंट्स ऑफ द अग्निवीर, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं, उनमें काफ़ी बेटरमेंट कराया जाएगा। मोर अग्निवीर में भी अलाउड टू कंटिन्यू इन फुल टाइम सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स में कैंडिडेट हैं सब कंटिन्यू किए जाएंगे, मतलब फुल टाइम सर्विस में सब चले जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म ओवर द स्कीम, और उन्होंने बहुत फेस कर लिया, वो चीज़ वो नहीं होगी। सेंटर इज प्लानिंग टू वीक द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, ज़्यादातर बच्चों को परमानेंसी मिलने वाली है। और ये जो डिफेंस सोर्सेज टोल्ड इंडिया टुडे जो बताया गया है कि द मॉडिफिकेशन एम टू इंप्रूव द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट ऑफ द स्कीम विच हैज़ कम अंडर अपोजिशन क्रिटिसिज्म एंड फेस प्रोटेस्ट फ्रॉम द आर्मी एस्पिरेंट टू। तो लाजमी सी बात है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इसमें बड़े बदलाव और बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आखिर क्या चेंजेस, क्या बदलाव जिनकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं? सबसे पहले वैकेंसी विल इंक्रीज, दूसरा लीव ड्यूरेशन विल बी इंक्रीज, लीव ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी, सैलरी विल बी इंक्रीज एंड मोर अग्निवीर विल बी रिटेन। मोर क्या मैं कह दूं, 100% विल बी रिटेन। तो ये पॉलिसीज़ हैं जो अपडेट के तौर पे आपके सामने हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले बच्चों से दूर रहिए, उन लोगों से दूर रहिए, मेहनत करिए, सफलता लीजिए, आगे बढ़िए। आप उनसे करोड़ गुना आगे हैं बेटा, आप आर्म फोर्स में सफल होकर आगे बढ़ना, आप उनसे करोड़ गुना आगे। बैठ के करेंगे भी क्या? और 10+2 लेवल पे, 10th लेवल में भारत में करियर ऑप्शन के तौर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की हम बात करते हैं तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं बेटा, आप केवल भटकाव में चले जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सही समय है, सही निर्णय है, सबके सब भारत के हर कोने को मैं अवेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस मंच से मैं कह रहा हूं, आज जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, एक दिन आपके सामने यही स्टैंड, यही स्टेटमेंट मेरा सही होता हुआ दिखाई देगा। बस बेटा आज मेरी बात सुनना है, पेरेंट्स को आपकी बात सुनना है, आपको अपने बच्चे पे भरोसा रखना है, वो जो कर रहा है, जो अचीव कर रहा है वो बेहतर है। बाकियों को और बाहरियों को सुनने की आवश्यकता नहीं है सर, और असफल लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये सफल भी होंगे, परमानेंट भी होंगे और लाइफ को सर बेहतर करेंगे और हम सबको नाच करने की एक वजह देंगे। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए, बढ़ चढ़ के एग्जाम दीजिए, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करिए और फाइनली आर्म फोर्सेस में परमानेंट हुए। और एमकेसी कमिटमेंट देता है हर बच्चे को, किसी भी एंट्री स्पेशल में आप आ जाइए, कमिटेड है बेटा कि हमारे साथ अगर आप रह गए और तैयारी प्रोसेस में पूरा का पूरा ऑफलाइन वर्जन में, हम गारंटी देते हैं कि हर बच्चे को सफल करके बेचेंगे। हमारा कमिटेड वादा है और सफल ही नहीं करेंगे, आपके परमानेंसी तक आपके साथ भी खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।